हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके प्रॉपर नोट्स आप बना रहे होंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कंप्लीट हो गई थी, फंक्शन कंप्लीट हो गया था, फिक्स अप्रोच के अंदर 7 कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका था। आज बारी है कॉन्सेप्ट नंबर 8 की और वो आप बोर्ड पर देख भी रहे होंगे। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला अपना। अगर बात करें 2018, 19, 20 के अंदर जो सीजीएल के पेपर हुए उसके अंदर अब हर दूसरे तीसरे सेट के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स में, मेंस में जो पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैं आपको पढ़ा दूंगा और कैसे क्वेश्चंस और बनाए जा सकते हैं वो सारे के सारे हम बिल्कुल बेसिक से अच्छे से अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल लेवल से करूंगा। पहले सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको इसका पढ़ा देता हूं, फिर अपन 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और इससे मैं आपको इतना अच्छा आपको क्लियर करा दूंगा कि फिर अप टू मेंस लेवल तक भी आपको अलग से ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग से जो पढ़ाऊंगा उसे ही आप रिवाइज कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपने बचपन में इस तरीके का देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0। यह आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखते हो तो बच्चों x की पावर है 2, x स्क्वायर यानी यहां पर हमारे पास x के 2 मान आते हैं। देखो, आपने बचपन में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस किए होंगे कि x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अरे हाँ ना, ये वही फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का। और बच्चों, यहां पर हम इस तरीके से सोचा करते थे, शुरुआत वहां से कर रहा हूं जो चीज आपको पता है ताकि आप चीजों को अच्छे से लिंक करते हुए अपडेट कर लो। ठीक है, तो बच्चों आप वहां पर इस तरीके से सोचा करते थे। ऐसी 2 वैल्यू सोचो जिनको ऐड करने पर माइनस का 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो वो वैल्यू हुआ करती थी माइनस का 3 और माइनस का 2। अरे हाँ है ना। फिर हम यहां पर उसको तोड़ा करते थे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 5x, मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास 6x स्क्वायर आ जाएगा। अरे हाँ है ना। देखो, फिर यहां से x कॉमन आ जाया करता था, x माइनस का 3। यहां से मैं माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहां से भी x माइनस का 3 आपका कॉमन आ जाएगा तो फिर बच जाएगा x माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है x की हमारे पास वैल्यू आ गई है बच्चों +3 और आपके पास में 2। ये आपके पास में 2 इसके फैक्टर कहलाते थे, 2 इसके मूल कहलाते थे। अरे हाँ है ना, रूट्स कह दो यानी मूल कह दो। यानी ये वो वैल्यू होती थी जिस पर ये जो आपके पास इक्वेशन है वो 0 रिजल्ट देगी ही देगी। अगर मैं इस इक्वेशन में अगर x की जगह चाहे 3 वैल्यू पुट करूं चाहे 2 पुट करूं तो ये इक्वेशन कितना रिजल्ट देगी आपके पास में 0। बच्चों, ये इस तरीके से देखो, क्वेश्चन बैंक में भी आता है कि आपके पास 2 इक्वेशन दे देता है और फिर रिलेशन पूछता है कि x इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन x। तो मैं बैंक के बैचेस होते हैं उनमें इस तरीके से पढ़ा रहा होता हूं। आप भी थोड़ा सा देख लो, ज्यादा तो नहीं, कि आपने यहां पर 2 वैल्यू सोच ली कौन कौन सी कि जो ऐड करने पर माइनस का 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। -3 और -2 सोची थी क्या, तो बस साइन चेंज कर देना, प्लस का और प्लस का हो जाएगा। क्या मुझे बताओ यही रिजल्ट आ रहा था क्या? जैसे देखो, एक बार मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस का अपने पास में, चलो प्लस का ले लो, 7x प्लस का 7x प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। ऐसी 2 वैल्यू सोचो जहां पर ऐड करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो आप बोलोगे 4 और 3, +4 +3 ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 12। तो बच्चों, जब x की फाइनल वैल्यू होगी तो आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे। अरे हाँ है ना। अगर देखो, आपने ऐसे क्वेश्चंस भी देखे होंगे जो यहाँ पर 2 आ जाता था, 3 आ जाता था, ऐड करने पर ये आए और मल्टीप्लाई करने पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आए। तो आप 2 वैल्यू सोच लेना, अरे हाँ ना, साइन चेंज कर देना फाइनल रिजल्ट के अंदर और जो यहां पर कोई वैल्यू है उसका भी डिवाइड कर देना। देखो, मैं एक एग्जांपल आपको बता ही देता हूं, ये अपना अभी चैप्टर नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। 2x स्क्वायर प्लस मैं आपसे कहता हूं 7x
प्लस आपके पास यहां से मैं कहता हूं 7x प्लस का 5। अरे हाँ, ऐसी दो वैल्यू सोचो जिन्हें ऐड करने पर तो कितना है 7 आए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना है आपके पास में बच्चों 10 आए। तो मुझे बताओ ऐसी दो वैल्यू 5 और 2 हो गई क्या? अरे कितनी हो गई? 5 और 2। 5 और 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा बच्चों। लेकिन पॉजिटिव है तो आपको साइन चेंज कर देना है, मतलब साइन चेंज कर दिया करो। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसका भाग दे दिया करो। तो बच्चों पहली वैल्यू तो माइनस का 5/2 एक्स की हो गई, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या हो गई है? माइनस का 1। अरे हाँ है ना, इस तरीके से आपने इन चीजों को बचपन में पढ़ा होगा। अब समझो थोड़ा सा और बच्चों, याद करो जब इस तरीके से अपने पास में जब फैक्टर नहीं हो पाते थे, कि हम जब दो वैल्यू नहीं सोच पा रहे होते थे कि ऐड करने पर ये आए और मल्टीप्लाई करने पर ये आए, तो याद करो आपको समय एक फॉर्मूला याद आता था। वो फॉर्मूला था आपके पास, आपने पढ़ा होगा बचपन में, जिसे आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से भी जाना है। -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ज्यादा छोटा तो नहीं लिखा मैंने, आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिख रखा है। जब आप यहां पर ऐसी दो वैल्यू नहीं सोच पाते थे कि ऐड करने पर ये आए और मल्टीप्लाई करने पर ये आए, तो बच्चों वो दो जो अपने पास में वैल्यू आती थी जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, वो वैल्यू हम इस तरीके से निकालते थे इस फॉर्मूले से। -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन में 2a। ठीक है, ये बस फॉर्मूला आपने रट रखा होगा, लेकिन ये आया कैसे ये आपको नहीं पता होगा। मोस्टली स्टूडेंट जो कंपटीशन में तैयारी कर रहे होते हैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, मैं पूछता हूं बताओ आप ये किसी ने पढ़ा है क्या? तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होता जिसने ये पढ़ा नहीं हो। अब मैं उनसे पूछता हूं बताओ ये आया कहां से? हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए एडवांस मैथ में कि हर चीज ये बनी कैसे होगी। तो देखो प्रूफ करना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां से आप चीजों को लिंक करते हुए आगे बढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से रहेगा आपको समझना। यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर मतलब यहां x की दो वैल्यू होगी, उसे निकालने के लिए हमें यहां क्या करना होगा? सबसे पहले a को a से डिवाइड कर दो। अगर आप a से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस का c बाई ए इक्वल टू क्या हो गया है? 0। अरे हाँ है ना। अब बच्चों अगर मैं इसे स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर बदलना चाहूं तो स्क्वायर के फॉर्मेट में किस तरीके से बदलूंगा? जैसे यहां पर अगर ये a स्क्वायर का काम कर गया तो यहां पर ये तो काम कर गया a स्क्वायर। अब बच्चों स्क्वायर के फॉर्मेट में बदलूंगा तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं 2ab वाले टर्म की तो जरूरत पड़ेगी क्या? तो 2ab में a और b तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 का काम तो 2 ही करेगा। तो a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह मैंने क्या माना? x। अरे हाँ है ना। अब बच्चों b की जगह क्या रखा जाए ताकि यही चीज कहीं ना कहीं आपके सामने दिखे? तो मैं यहां पर लिख देता हूं b बाई ए। अरे क्या हो जाएगा? b बाई ए। तो बच्चों कहीं ना कहीं ये चीज आपके पास में बिल्कुल यही है, लेकिन अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा ताकि चीजें बैलेंस की बैलेंस बनी रहे। दोबारा समझो क्या है क्या नहीं है। अगर मैं इसे स्क्वायर के फॉर्मेट में बदलना चाहूं तो बच्चों इसे मैं कह दिया a स्क्वायर। अगर a स्क्वायर कह दिया तो फिर 2ab की भी जरूरत पड़ेगी, प्लस 2a तो अपने पास है ही है। अब मैं b को क्या मानूं ताकि मैं इसे 2ab के फॉर्मेट में बदल पाऊं? तो बच्चों सबसे पहले b अपॉन में 2a। अरे हाँ है ना, ताकि आपको यही एक्सप्रेशन यहाँ दिखना चाहिए, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि चीजें बैलेंस हो जाए। अब मुझे बताओ कहीं ना कहीं इसका मतलब bx बाई ए ही है क्या? अरे हाँ है ना। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर आपने b इसे माना है तो स्क्वायर बनाने के लिए अब b स्क्वायर भी होगा। b स्क्वायर यानी b बाई 2a का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। देखो यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 से डिवाइड करके तो यहां तो बैलेंस कर दिया, इस वाले फॉर्मेट को यहां तो बैलेंस कर दिया, लेकिन ये चीज अब नहीं आ गई। अब ये चीज अगर नहीं आ गई तो बैलेंस करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहां स्क्वायर के लिए प्लस b बाई 2a का स्क्वायर क्या है? तो बच्चों माइनस b बाई 2a का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, और प्लस का c बाई ए तो आपके पास है ही है और इक्वल टू 0।
अब मुझे बताओ क्या ये चीज वापस वो की वही बन गई क्या? अरे हाँ है ना। देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास में बी बाई ए एक्स ही है। अरे हाँ है ना। जो अपन ने एक्स्ट्रा ऐड किया था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि चीज बैलेंस बनी रहे, आपके पास में प्लस सी बाई ए है। देखो तो हो सकता है थोड़ा सा ये आपको कम समझ में आए, मैं आपको समझा कर रहूंगा। एक एग्जाम्पल और देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, मैं आपसे कहता हूं कि कैसे, जैसे आप इसे ना एक बार स्क्वायर के फॉर्मेट में बदलने की कोशिश करो। आप यहाँ स्क्वायर के फॉर्मेट में बदलने की कोशिश करोगे तो बच्चों ये तो काम कर जाएगा ए स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर 2ab तो होगा ही होगा, a प्लस बी का स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये माइनस का होता तो मैं माइनस का बना रहा होता, प्लस का है तो प्लस का बना दूंगा। अब बच्चों 2 होगा, a की जगह a आ जाएगा। अब b की जगह क्या रखूं, कहीं ना कहीं ये चीज बनी रहे। तो मुझे एक बात बताओ, 3 तो होना ही होना चाहिए क्या? अरे हाँ या ना। अब आखिर में एटलीस्ट अपन ने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है तो चीजें बैलेंस करने के लिए 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये आपके पास में एग्जैक्ट 3x ही बन गया और ये 2ab का भी काम कर गया। अरे किसका काम कर गया? 2ab का भी काम कर गया। तो बच्चों 2a, अगर ये वाले टर्म अगर आपका b का काम कर रही है तो फिर तो b स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी। b स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर। अगर ये एक्स्ट्रा आप लेकर आ रहे हो तो 3/2 का स्क्वायर तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और फिर आपके पास 5 तो है ही है। अब मुझे बताओ क्या ये वाली चीज तो कंप्लीट स्क्वायर बन गई है क्या? अरे अब तो समझ में आ गया है ना। ये बन गई है x प्लस 3/2 का स्क्वायर। किसका? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये बन गया x प्लस 3/2 का स्क्वायर बन गया। देखो मैं आपको यहां पर भी यही बात समझाना चाह रहा था जो मैंने यहां बना दी। अब मुझे बताओ स्क्वायर बनाकर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये तो बन गया अपने पास में कंप्लीट स्क्वायर। बताओ किसका? ये बन गया x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर। अरे हाँ। और इसको आप इधर की तरफ भेज दो तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा? b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का था ना, और माइनस का c अपॉन में a। अरे हाँ। तो बच्चों एलसीएम ले लो, 4a स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा। और मुझे बताओ फिर ऊपर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर a है तो 4a, तो माइनस का 4ac हो जाएगा क्या? अरे हाँ। लेकिन ये किसके इक्वल आ रहा है? x प्लस बी बाई बी अपॉन में 2a का स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं x प्लस बी बाई 2a का मान क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर है आपके पास में, इसके बराबर। अगर मैं आपसे कहूं x प्लस बी अपॉन में 2a का मान क्या हो जाएगा? तो मुझे बताओ क्या इस पर पूरे पर स्क्वायर रूट आ जाएगा क्या? अरे आ जाएगा क्या? ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मुझे एक बात बताओ, हमें तो x का मान निकालना है ना। x की कितनी वैल्यू होगी? 2। तो बच्चों आपके पास में स्क्वायर लगाओगे तो मुझे बताओ एक बात, थोड़ी सी बात ध्यान रखना। यहां पर अगर स्क्वायर था तो रूट लगाओगे तो उससे पहले आपके पास साइन कैसा आएगा? प्लस माइनस। ये बात कल परसों की क्लास में भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ये बात आपको पता है? नहीं भी तो ध्यान रखो। a स्क्वायर का मान 9 है तो a का मान आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का 3। तो यहां पर x प्लस बी अपॉन में 2a का स्क्वायर का मान ये था, तो x प्लस बी बाई 2a का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में उस पर क्या ले लोगे? रूट। आपको तो x का मान निकालना था, तो मुझे बताओ x का मान आपके पास कितना हो जाएगा? देखो ऊपर वाली चीज तो रूट में रहेगी, ठीक है, और इसे मैं रूट से बाहर लेकर आऊंगा तो क्या बन जाएगा? 2a। और बच्चों x बराबर हो जाएगा 2a बाई बी। अरे कितना हो जाएगा आपके पास में? सॉरी, x का मान बोलो ये इधर जाएगा तो आपके पास माइनस का b अपॉन में 2a। अरे हाँ या ना। प्लस माइनस आपके पास में रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या 2a आ जाएगा क्या? अरे आ जाएगा। अब बच्चों x का मान मुझे बताओ, 2a तो एलसीएम आ गया, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac बन गया है क्या? अरे हाँ या ना। तो बच्चों इस बात का आप ध्यान रखना, ये किस तरीके से आता है, हर चीज को आप समझने की कोशिश करो। आगे चलकर यही छोटी छोटी चीजें जो आपने बनाई हैं वो क्वेश्चंस को सोल्व कराने में भी आपकी हेल्प कर सकती है। अगर बात करें ज्योमेट्री के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर, आपको हर एक प्रूफ आपको पता होना चाहिए।
तो ये एक छोटा सा प्रूफ था किस तरीके से बना है। आप बचपन से तो देखते हुए आ रहे हो, बहुत कम लोग ही इसका प्रूफ जानते होंगे जो अभी देख रहे हैं क्लास में। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखो बच्चों, यहां से एक बार थोड़ा मैं इसे मिटा लेता हूं। ये वाली चीज तो यहां लिखी हुई है, तो मैं इसे एक बार भी मिटा देता हूं, प्रूफ आप बाद में लिख लेना। देखो मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि यहां से एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक्स के दो वैल्यू आएगी जिसे अपन रूट्स कह देते हैं। पहली जो वैल्यू आएगी, पहला जो रूट आएगा उसे मैं अल्फा, और दूसरा जो रूट आएगा मैं उसे रिप्रेजेंट कर देता हूं किससे, बीटा से। तो बच्चों एक तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस बी, एक तो प्लस वाले के साथ आ जाएगा, और एक किसके साथ आ जाएगा अपने पास में 2a माइनस वाले के साथ। तो अल्फा का मान माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। बी का मान बी जो अपने पास में दूसरा रूट होगा, दूसरा मूल रूट, अगर जब भी मैं बोलूं तो हिंदी मीडियम में ध्यान रखना उसका मतलब होता है मूल, आपने मूल पढ़ा होगा। तो बताओ दूसरा रूट आपके पास क्या हो जाएगा माइनस बी, आपके पास माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। आप इस बात को समझने की कोशिश करना कि जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक द्विघात समीकरण में, मैं आपसे कहूं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का आपके पास में 12 इक्वल्स टू 0, मैं आपसे कहूं यहां दो वैल्यू ऐसी सोचो जिन्हें ऐड करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना है 12। अगर आप सोच पाते हो ऐसी दो वैल्यू तो ठीक है, जब आप ऐसी वैल्यू नहीं सोच पाते हो तो याद करो बच्चों, आप वहां पर इस क्वाड्रेटिक इस श्रीधराचार्य फॉर्मूले की आप हेल्प लेकर आप एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ कैलकुलेशन करके आप अपने दोनों के दोनों रूट्स निकाला करते थे, दोनों के दोनों मूल निकाला करते थे। अरे हाँ है ना, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखो आपके पास में बच्चों ये जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है ना, ये डिस्क्रिमिनेट होता है, ठीक है। इससे मैं d से रिप्रेजेंट कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो बी स्क्वायर माइनस का 4ac ही रहने दो। अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि यहां से दो रूट्स आ जाएंगे, अगर दोनों रूट्स का अगर मैं आपसे कहूं सम करना है, क्या करना है, दोनों रूट्स का क्या करना है, सम करना है, तो मुझे एक बात बताओ, जब आप दोनों को ऐड करोगे, ऐसा करो इसे डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, तो आप इसे d से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस का 4ac को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, d से। अब मुझे बताओ जब आप दोनों को ऐड करोगे बच्चों, पहली बार कुछ बच्चों को तो पता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, यानी कि सम ऑफ रूट्स हिंदी में कहते हैं मूलों का योग। मूलों का योग आपके पास में माइनस का b अपॉन में a आता है, लेकिन वो किस तरीके से आता है उस बात को आप समझो अच्छे से, बेसिक से। बच्चों जब आप दोनों को ऐड करोगे तो 2a आपका एलसीएम आ जाएगा। सोचो थोड़ा सा, बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा जब दोनों को ऐड करोगे 2a, और इधर क्या बचेगा माइनस बी प्लस का रूट डी प्लस माइनस बी माइनस का रूट डी। मुझे बताओ रूट डी से रूट डी कट जाएगा क्या, माइनस बी बोलो क्या बन जाएगा आपके पास में माइनस का 2b अपॉन में एलसीएम क्या लिया था बच्चों 2a। अब मुझे बताओ 2 से 2b कट जाएगा। तो आप एक बात समझो, क्या अल्फा प्लस बीटा यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स आते हैं अगर उनका सम करोगे तो मुझे बताओ क्या आप वो रूट्स का सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b बाई ए करके, क्या b बाई ए करके भी निकाल सकते हो क्या? अरे हाँ या ना। देखो अगर मैं आपसे कहूं अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि हिंदी में कहेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बच्चों जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में देखो मैं लिख देता हूं यहां पर माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a। मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में कितना हो गया 2a। जब नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे एक बात बताओ क्या 4a स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। लेकिन ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करो तो एक बात सोचो, अगर मैं इसे x बोल दूं तो x प्लस वाई और यहां पे क्या हो गया x माइनस वाई, तो मुझे बताओ रिजल्ट क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा क्या? अगर मैं इसे पूरे को क्या बोल दूं एक्स, तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो मुझे बताओ रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में? रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब रूट डी का स्क्वायर करोगे तो रूट तो हट जाएगा, और मुझे बताओ डी आपके पास में क्या बच जाएगा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बच्चों बी स्क्वायर कट गया, अरे हाँ है ना, आपके पास में बी स्क्वायर माइनस का 4ac है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, आपके पास में a से a कट गया, 4 से 4 कट गया, और आपके पास में बच्चों ये माइनस का है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, अरे हाँ है ना। तो आपके पास में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? c बाई a आ जाएगा, c अपॉन में a आ जाएगा। वो बाहर माइनस का था तो आपके पास में वो चीज अपने पास में 4ac बन जाएगी पॉजिटिव वाली, और कट जाएगा, c अपॉन में a आ जाएगा। बच्चों ये क्या समझाना चाह रहा हूं इस बात को आप ध्यान रखना। जैसे मैं इसे थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देता हूं, देखो एक बार कि आपको मैंने शुरुआत में अभी यहां एक एग्जांपल दिया था कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। आपने यहां पर वैल्यू सोची थी माइनस का 3 माइनस का 2, लेकिन जब अपन फाइनल रिजल्ट बताना चाह रहे थे तो ये x की जो वैल्यू बनी थी वो पॉजिटिव 3 पॉजिटिव क्या बनी थी? 2 बनी थी। ये इसके क्या हो गए थे? दो रूट्स आ गए थे, हमने सोच लिए थे x की वैल्यू। अगर हम x की दो वैल्यू ऐसी नहीं सोच पाते तो बच्चों हमारे पास भी ये ऑप्शन था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अरे हाँ है ना, वहां पर एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर मैं यहां पर ये दो वैल्यू निकाल रहा होता, दो रूट्स निकाल रहा होता। अरे हाँ, अगर मैं इन दोनों रूट्स का सम करूंगा तो बच्चों सीधी सी बात आज के बाद ध्यान रखना, वो क्या होता है? माइनस का b अपॉन में a होता है। क्या होता है? माइनस b अपॉन में a। जैसे ये इसके दो रूट्स आए तो बताओ 3 और 2 इनका सम करोगे तो कितना आएगा? 5। लेकिन ये तो अपन ने निकाले तब है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है डायरेक्ट ही निकालना है तो बच्चों यहां पर ये तो है a, यहां पर आपके पास ये क्या हो गया? b। बोलो ये क्या हो गया? c। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट यानी मूलों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी माइनस माइनस का 5, तो बच्चों प्लस का 5 अपॉन में ए यानी 1, तो बताओ वो 5 ही आ रहा था क्या? अगर मैं दोनों का गुणा करूंगा तो 3 को 2 से गुणा करूंगा 6, वो बच्चों होता है c अपॉन में a यानी 6 बटे में 1, बताओ 6 ही आएगा क्या? अरे हाँ ना, ये बात आपको सबसे पहले समझनी होगी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। देखो अगर आपको, जैसे मैं आपको और समझाता हूं, एक बार मिटा दो। देखो जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इक्वल टू 0। इसके अंदर मूलों का योग, अगर इसके दो रूट अल्फा और बीटा है तो मूलों का योग आपके पास में होता है बच्चों माइनस का b अपॉन में a, और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, मूलों का गुणनफल जो होता है वो आपको ध्यान रखना है, वो होता है c अपॉन में a। अरे हाँ ना, और ये कैसे आता है वो बात मैंने आपको समझा दी। श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a से आता है। ये फॉर्मूला कैसे बना होगा वो बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब सुनो, अब आपसे मैं कहूं कि अगर आपके पास क्या कभी सम ऑफ रूट पता हो, मूलों का योग पता हो, मूलों का गुणनफल पता हो, तो क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे क्या? तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जा सकती है। देखो एक बार कैसे, मैं यहीं से बेसिक से आपको समझाता हूं, डायरेक्ट जो फाइनल रिजल्ट होता है वो नहीं लिख रहा, आपको वो समझा कर लिखता हूं। आप यहाँ पर आपने थोड़ी देर पहले यहाँ a से डिवाइड किया था तो बच्चों क्या बना था? जब आपने यहाँ a से डिवाइड किया था तो एक्स स्क्वायर प्लस b, x से डिवाइड किया था, a से डिवाइड किया था तो bx अपॉन में a प्लस का c अपॉन में a इक्वल टू 0 बना था क्या? अरे हाँ ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या b अपॉन में a
माइनस का b अपॉन में a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट मतलब हिंदी में मूलों का योग है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास में सम ऑफ रूट्स, हिंदी में लिख लेना, जिनको हिंदी में लिखना है मूलों का योग x। बच्चों समझो, क्या ये चीज यही है क्या? सम ऑफ रूट्स बोलो वो होता है b अपॉन में a, लेकिन माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि यहां मुझे बताओ माइनस और माइनस b अपॉन a क्या प्लस b बाई ए एक्स बना लेगा क्या? प्लस का c बाई ए, जो c बाई ए आपके पास में क्या है बच्चों? अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी हिंदी में कहेंगे मूलों का गुणनफल, इक्वल टू क्या हो गया है? 0। तो ये वाली बात भी आपको फाइनल रिजल्ट के तौर पर ध्यान रखनी है कि कभी भी सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको दे दे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे बनाओगे? तो बच्चों सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मूलों का योग एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर एक द्विघात समीकरण, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 4 और आपके पास में 3 है, क्या है? 4 और 3 है, तो बताओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? तो मुझे बताओ, यहां से अल्फा प्लस बीटा तो कितना हो गया? 7, और अल्फा बीटा आपके पास में कितना हो गया? 12 हो गया। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो जिसके रूट्स ये है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट बोलो कितना हो गया? 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 12 इक्वल टू 0। बच्चों जब आप इसके रूट्स निकालोगे तो 4 और 3 ही आएंगे आपके पास में। क्या समझ पाए हो क्या इस बात को? इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब बच्चों जो ये रूट्स निकाल रहे हो, ये जो आपने रूट्स निकाले हैं 4 और 3, जैसे आपने पहले निकाले थे माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2, जो आप रूट्स निकालते हो वो डिपेंड करता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस का 4ac पर। इस पर डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac पर, जिसे डिस्क्रिमिनेट भी कहा जाता है। अगर आपने 11th-12th में इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, जिनके पास में मैथ्स थी 10th में भी ये बात वहाँ पे लिखी होती है अपने पास में, किसी ने अगर आर डी शर्मा भी पढ़ी है तो वहाँ पर इन चीज़ों को भी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यहां पर एक छोटी सी हेडिंग डाल सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ रूट। अरे है ना, यानी मूलों का वर्गीकरण। हिंदी में क्या कहोगे? मूलों का वर्गीकरण। तो बच्चों जो आपके पास में रूट्स होंगे वो आपके पास में रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे? रियल भी होंगे तो पता चल रहा है क्या सेम है या आपके पास में सेम नहीं है, इन बातों का कैसे पता चलेगा? तो बच्चों जो रूट्स का नेचर कैसे होगा ये जज होगा आपके पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac से। समझना इस बात को कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac ही आपको बताएगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण के रूट्स कैसे होंगे। बच्चों आपके पास में रूट 2 तरीके के हो सकते हैं, एक आपके पास में इमेजिनरी, एक आपके पास में इमेजिनरी यानी काल्पनिक, एक होंगे आपके पास में हो सकता है रूट रियल यानी कि वास्तविक हो, या तो वास्तविक या फिर काल्पनिक होंगे। अरे हाँ, तो बच्चों समझने की कोशिश करो कब रियल होंगे और कब इमेजिनरी होंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव वैल्यू हो जाए, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर -1 ये आयोटा होता है और ये आपके पास क्या होता है? इमेजिनरी। अगर नेगेटिव वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो वो टर्म अपने आप में किस में कन्वर्ट हो जाती है? इमेजिनरी टर्म में। अब मुझे एक बात बताओ, इस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कब होगी? बोलो नेगेटिव वैल्यू तब होगी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपके पास क्या हो? 0 से कम होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से कम हुआ तो बच्चों वो वैल्यू क्या नेगेटिव हो जाएगी? क्या वो वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई और स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई
तो बच्चों वो आपके पास में कैसे रूट्स देगा, इमेजिनरी देगा। अरे हाँ या ना। अब इसका मतलब है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन या इक्वल टू अगर 0 हुआ तो बच्चों उसके रूट्स आपके पास कैसे होंगे, रियल होंगे। अरे हाँ या ना। यहां भी दो सिचुएशन हो जाएगी, वो क्या क्या कि जो रूट्स हैं वो आपके पास में सेम हैं, समान है या फिर डिफरेंट है, यानी कि असमान है। बच्चों ये कैसे पता चलेगा, इस बात को भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, एक्सप्लेनेशन से साथ समझो इस बात को। अब एक बात बताओ, अगर बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो पहले एक बात बताओ, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यहां पर एक बार प्लस का साइन लेकर एक बार माइनस का साइन लेकर दो रूट्स निकाले जाते हैं। अब एक बात बताओ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 हो गया, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो गया, 0, तो बच्चों x की जो वैल्यू होगी बताओ माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन में 2a। तो पहली वैल्यू क्या होगी x की, बोलो माइनस का b अपॉन में 2a। बोलो दूसरी वैल्यू क्या होगी, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, माइनस का b माइनस 0 अपॉन में 2a। तो मुझे एक बात बताओ, पहला भी माइनस का b अपॉन में 2a, जिसे अपन अल्फा और बीटा बोलते हैं ना, तो प्लस का साइन लेकर भी माइनस का b अपॉन 2a और बीटा यानी माइनस का साइन लेकर भी यही रहेगा। यानी इस बात को समझो, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो गया तो इसका मतलब है जो रूट्स आपके हैं वो रियल भी होंगे और उसके साथ साथ रूट्स आपके क्या होंगे, सेम होंगे। रूट्स यानी कि जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे और वास्तविक के साथ साथ बच्चों क्या होंगे, समान होंगे। क्या ये बात आप समझ पाए हो क्या, क्यों होंगे इस बात को भी समझो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 हो गया तो पहला रूट माइनस बी प्लस 0 अपॉन में 2a, दूसरा रूट माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। बोलो दोनों के दोनों ही माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a, मतलब दोनों के दोनों समान हो गए। अब बच्चों अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 नहीं हुआ, कोई वैल्यू हो गई, तो बताओ अगर कोई वैल्यू हो गई तो माइनस बी प्लस समथिंग कुछ वैल्यू अपॉन 2a एक रूट बन जाएगा, माइनस बी माइनस समथिंग कुछ वैल्यू अपॉन 2a। तो बताओ यहां पर तो क्या हो जाएंगे, दो अलग अलग रूट आना जायज है। तो रूट्स का नेचर कैसे होता है ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये किस पर डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। अरे हाँ या ना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर बच्चों लेस देन 0 हुआ तो इमेजिनरी, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हुआ तो रियल यानी वास्तविक होंगे। लेस देन 0 पर क्या रीजन था वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब रूट्स आपके पास में सेम कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया तो आपके रूट्स रियल होंगे, रियल के साथ साथ सेम भी होंगे। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो बच्चों रूट्स आपके रियल तो होंगे लेकिन वो आपके पास में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, असमान होंगे। क्या ये बात आप समझ गए हो क्या? अरे हाँ या ना बच्चों, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख देगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ इसके रूट्स कैसे होंगे। ए ऑप्शन आपके पास में हिंदी में अगर अपन बात करना चाहें तो ए ऑप्शन काल्पनिक होंगे, बी ऑप्शन वास्तविक समान होंगे, डी ऑप्शन वास्तविक असमान होंगे, डी ऑप्शन आपके पास बन जाएगा कि नहीं निकाला जा सकता या कुछ भी अपने पास में इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये बात आप ध्यान रखना। देखो इतना तो आपने पढ़ रखा है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और आपको पढ़ा देता हूं। क्या है, इस बात को समझो। देखो इस बात को क्लासिफिकेशन ऑफ आपके पास में रूट्स के अंदर ही, इसके बाद आप समझो यहां पर बोलो रूट्स कैसे होंगे, रियल तो होंगे लेकिन आपके पास में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे आपके पास में। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बनता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर
अगर बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो इस परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 4, परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका? 2 का। 9, 16, 25, आपके पास 100, 121, अगर ऐसा बनता है, अगर बी स्क्वायर, इस बात को सुनना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आता है तो बच्चों रूट्स जो आपके पास में होंगे वो आपके पास में रेशनल होंगे। कैसे होंगे? रेशनल। अगर नहीं हुआ परफेक्ट स्क्वायर तो इरेशनल हो जाएंगे। रेशनल, इरेशनल, इरेशनल को हिंदी में बोला जाता है परिमेय, इरेशनल को बोला जाता है अपरिमेय। इस बात को भी आप यहां लिख लेना, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ज्यादा नीचे लिखूंगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं। क्या लिखना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर पूर्ण वर्ग होता है, कंप्लीट स्क्वायर होता है, अगर नहीं पता तो ब्रैकेट में लिख देना 4, अपने पास 9, अपने पास 16, 25, तो जो रूट्स होंगे बच्चों वो आपके पास रेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होगी। अगर नहीं हुआ तो अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर होंगे। ये रेशनल, ये इरेशनल क्या है? वैसे तो मैं नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा, वरना छोटा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं। ऐसे नंबर जिन्हें अपन P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिन्हें P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो नंबर रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैं आपसे कहूं 4/5, बोलो रेशनल है। मैं आपसे कहूं 3/7, बोलो रेशनल है। मैं आपसे कहूं 2, रेशनल है, परिमेय संख्या है। बच्चों इसके नीचे एक तो लिखा ही जा सकता है क्या, जिसे P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सके। मैं आपसे कहता हूं 7, बोलो रेशनल है क्या? बिल्कुल है, 7/1 कहा जा सकता है। मैं आपसे कहूं √4 रेशनल है क्या? बिल्कुल रेशनल है। ऐसे अपने पास में स्क्वायर रूट जिनका रिजल्ट आता है एग्जैक्ट, √4 का मतलब 2 होता है यानी 2/1। अरे हाँ या ना? अरे हाँ। तो बच्चों मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैं आपसे कहता हूं √9, तो बोलो ये रेशनल है। √3 ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है आपके पास बच्चों। जैसे आप लोग, अब आप एक पढ़ते हो 22/7, ठीक है, तो बच्चों 22/7 तो रेशनल है, लेकिन पाई यानी कि पाई बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.1415, ऐसे आगे चलती जाती है, तो बच्चों वो इरेशनल आपके पास में कहलाएगा। अरे हाँ या ना? तो बच्चों ऐसे इन्हें ज्यादा मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में। अभी आप जितना इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से आप इसे पढ़ लो। जल्दी से मैं इसे मिटाता हूं, और बच्चों अब मैं आपके सामने कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रखता हूं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन, सबसे आसान सा क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी से आप देखें उसे। चलिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर अपन सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करना। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में, और जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा वो उससे टफ नहीं बन सकता। इस तरीके से अपन बिल्कुल इजी लेवल से शुरू करते हैं पढ़ना। क्वेश्चन में कहा है कि a और बीटा आपसे इस इक्वेशन के रूट हैं, तो आपसे पूछा गया है a बीटा प्लस a बीटा का मान क्या होगा। बच्चों अगर जो पूछ रहा है अगर आप उसे थोड़ा सही से देखो, जो पूछ रहा है उसे सही से देखो, बोलो क्या पता चल रहा है, यहाँ भी a बीटा, यहाँ भी a बीटा, यहाँ भी a बीटा, तो a बीटा तो कॉमन ले लो, तो बोलो यहाँ क्या बच जाएगा बीटा, बोलो यहाँ क्या बच जाएगा a, बोलो यहाँ क्या बच जाएगा 1, इसका मान पूछ रहा है। और a और बीटा तो इस इक्वेशन के भी रूट है क्या, अगर a और बीटा इसके रूट हैं तो बताओ a प्लस बीटा और a बीटा का मान क्या होगा। बोलो a प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग होता है -b/a, ये होता है c/a, तो -b/a, तो बोलो माइनस का b हो जाएगा बच्चों, और यहाँ c/a, तो 1 है, तो बोलो क्या हो जाएगा c, ये हो गया c, इसका मान आपके पास -b, और ये 1 है तो पॉजिटिव पहले लिख लो, तो 1 - b, बोलो यहां से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अब धीरे धीरे हम पहले एक बार सारे टाइप देख लेते हैं, फिर आए हुए क्वेश्चंस भी मैं आपको डिस्कस करूंगा,
ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। चलो समझते हैं इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को क्या बनेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा और बीटा आपके पास इस इक्वेशन के रूट हैं। अगर बच्चों इस इक्वेशन के रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आप तुरंत ही निकाल पाओगे। ठीक है, तो आपसे कहना चाह रहा है कि आपको उस इक्वेशन के रूट, आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट आर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। आपको एक इक्वेशन पता करनी है जिसके रूट्स ये हैं। तो मुझे बताओ इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योग, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। बच्चों जब इन्हें ऐड करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दूं क्या। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, यही फॉर्मेट होता है ना। अरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास में इक्वल टू क्या होता है 0। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आ गया x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा और बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा, इन्हें आपस में आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। इसे मैं हटा देता हूं, ये तो आपको याद है ही है। देखो बच्चों यहां से अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेंगे क्योंकि अल्फा और बीटा तो क्या इस इक्वेशन के भी रूट है क्या। अगर इस इक्वेशन के रूट भी, मूल भी अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो बच्चों माइनस पी अपॉन में ए यानी माइनस पी, और अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा, बोलो क्यू अपॉन में ए यानी क्यू का क्यू ही रहेगा। यानी आपको अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है। तो तोड़ो इसको इस तरीके से, बोलो ये तो है ही है। इसे भी कुछ इस तरीके से सोचो, या तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा दिखे। तो बच्चों समझना थोड़ा सा, यहां से आप अल्फा कॉमन ले लो, यहां से अगर अल्फा कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा। यहां से अगर मैं बीटा कॉमन ले लेता हूं तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अरे हाँ या ना। तो बच्चों क्वेश्चन हो गया सोल्व हमारा। बोलो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस पी का स्क्वायर, बोलो पी स्क्वायर एक्स प्लस, अब समझना इसके आगे की कहानी बच्चों, प्लस अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो गया क्या। इसका मतलब हो गया अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। बोलो ये बात हुई या नहीं हुई। तो बोलो अल्फा बीटा का मान कितना है, क्यों, और आपके पास में अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू आपके पास में इक्वल टू 0। क्या ये आपके पास में फाइनल आंसर हो जाएगा क्या। यानी आपके पास ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा और बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा होंगे। अरे हाँ या ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं जो बिल्कुल आसान होंगे, फिर कल की क्लास में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सेट रखेंगे। जल्दी से देखें। चलो समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। क्या है, अल्फा और बीटा आपसे कहा गया है इस एक्सप्रेशन के रूट हैं। जैसे आपने देखे अल्फा और बीटा इस एक्सप्रेशन के रूट हैं तो तुरंत मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल पाओगे क्या। बोलो निकल जाएगा। बोलो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए यानी कि बच्चों माइनस का पी, और अल्फा बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए यानी कि क्यू, क्योंकि एक ही जगह तो एक है। बच्चों इसका मान आपसे पूछना चाह रहा था, तो बोलो यहाँ अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें इसका मान पूछ रहा है। अल्फा बीटा हमें पता है, क्यों,
अब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस तरीके से तोड़ो, या तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा दिखे, तो बोलो ऐसा तो हमने बहुत सीखा है। तो मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या आप ए प्लस बी का स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कह सकते हो क्या, अपॉन में अल्फा बीटा। बच्चों बस वैल्यू पुट कर दी है, माइनस पी का स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, माइनस का 2 बोलो क्यू, अपॉन में अल्फा बीटा का मतलब क्यू हो जाएगा। अरे हाँ है ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन जो बन सकते थे वो अपन ने आज की क्लास में डिस्कस कर लिए। कल नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी मंडे को, वहाँ हम इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बच्चों कल संडे में आपको जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उन सभी को अच्छे से रिवाइज करो, उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि जब आप क्वेश्चंस को करने बैठो तो आपको ज़्यादा पुरानी चीज़ों को ना देखना पड़े, पहले से ही आप रिवाइज करके क्वेश्चंस को करने बैठो। और जिन बच्चों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं उन्हें एक बार दोबारा ट्राई करो आप, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ें अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। चलो ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करो।